आप लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अंदर से और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन अभी जो समय है थोड़ा सा क्रिटिकल समय चल रहा है। जैसे कि मैं शायद बता दी हूँ आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि डॉक्टर ने 5 दिन का दवा दिया है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। तो अभी तो 3 दिन निकल चुका है और 2 दिन और बचा हुआ है, उसके बाद ही डिसाइड होगा। रिपोर्ट देख टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो मैं आप लोगों से बस यही प्रे करूँगी कि आप भगवान से यही प्रे कीजिए कि रिपोर्ट नॉर्मल आए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो आदमी अकेला होता है प्रॉब्लम तो उसी के साथ आती है। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये प्रे कीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए दुआ में बहुत ताकत होता है। आप अपने लिए दुआ नहीं कर सकते हैं, और अपने लिए दुआ करिएगा तो जल्दी सेट मतलब लगता भी नहीं है। अगर आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, तो वो अगले के लिए होता है, ठीक है। तो बस ऐसी बात नहीं कि आप लोग प्रे नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रे कर रहे हैं, वो मुझे पता चल रहा है। बस आप लोग से यही प्रे करने चाहती हूँ कि बस जो 2 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट आए, क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल आएगा तभी हम लोगों का लाइफ में खुशहाली आ सकता है। तो प्रे कीजिए कि रिपोर्ट हर तरह से नॉर्मल आए, तो हम लोगों के फेवर में आए, है ना। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आपको देख के पता चल रहा होगा कि मुझे टेंशन भी हो रही है और प्लस मुझे काम भी करना है, बच्चे को भी संभालना है, अपने हस्बैंड को भी संभालना है। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि उनको हर जगह अकेले ही जाना पड़ता है। मतलब ऐसा भी इंसान है, ऐसा भी होता है जो खुद पेशेंट है, वो हर जगह जाता है। इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो वो खुद ही गए अल्ट्रासाउंड कराने, खुद ही गए डॉक्टर के पास, खुद ही सारा कुछ अकेले करके हुआ है। अब बात आई कि मैं क्यों नहीं गई, तो मेरे साथ छोटा बच्चा है। मैं जाने के लिए आप समझ सकते हैं मैं कितना परेशान हुई होंगी, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, मैं शाम हो जाएगा, बहुत परेशानी होगा, तो फिर कौन संभालेगा हम लोग को, तो तुम घर में ही रहो। तो खैर वो बात अलग है। लेकिन अब देखिए इसके बाद क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन बस आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कीजिए, जितना अच्छे से प्रार्थना कीजिएगा उतना ही जल्द मैं दोबारा यूट्यूब में आ सकूँगी। अदरवाइज आप समझ ही सकते हैं। और रहा परिवार का सवाल कि परिवार को बुला लूँ, ये करूँ वो करूँ, तो देखिए जब से मेरी बेबी हुई है तब से मैं अकेली हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को मुझे स्वीकार करने में बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं अकेली हूँ। और अकेला जो अकेला इंसान रहता है उसको भगवान तकलीफ भी देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन मैं जिसके कारण स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, अगर उसको ही किसी तरह का तकलीफ होता है तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाऊँगी, है ना। इस तरह से है। तो बात ऐसा है कि इनके पापा मम्मी जो हैं ओल्ड एज हैं, मतलब वो कहीं जा नहीं सकते हैं साथ में। मतलब उनका ये है कि वो खुद एक डायबिटिक पेशेंट है, उनको खुद प्रॉब्लम होती रहती है बहुत तरह से, ठीक है। अब मेरे घर का सवाल, तो उधर भी वही हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि माँ बाप को परेशान नहीं कर सकती हूँ मैं अभी, है ना, क्योंकि अभी उन लोगों को ऐसा एज नहीं है कि उनको बार परेशान किया जाए। अब रहा और फैमिली मेम्बर, ससुराल से और फैमिली मेम्बर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भीड़ में भी अकेले होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं अच्छे से, आप कभी कभी भीड़ में भी आप खुद को अकेला पाते हैं। तो वही सिचुएशन मेरे साथ है, हम लोगों के साथ है। भीड़ है, ऐसी बात नहीं कि भीड़ नहीं है, भीड़ है, लेकिन उसमें मैं अकेली हूँ, हम दोनों अकेले हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप ऐसा प्रे कीजिए कि बस प्रॉब्लम संभल जाए, यहीं तक संभल जाए, सिचुएशन यहीं तक आ जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। बस यही है, क्योंकि उसके आगे किसी तरह से हम लोग के अंदर शक्ति नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को फेस कर पाएंगे, है ना। और मुझे यही सीख मिल रहा है कि आप इतना पैसा कमाइए, आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। इतना पैसा कमाइए कि अगर आपको इंसान साथ ना दे तो आप पैसे से इंसान को खरीद सकते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैं जो सीखी हुई इस उम्र में कि आप जो इंसान के पीछे रहते हैं, कि मतलब उसका हेल्प करने के पीछे रहते हैं, ठीक है, उस इंसान के पीछे जो आपको कभी काम नहीं देने वाला है, जो आपको कभी साथ नहीं देने वाला है, उससे अच्छा आप पैसे के पीछे भागिए। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। हाँ, मैं सेल्फिश, मेरा साउंड आ रहा है कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बनने के लिए समय ही ने मुझे बनाया है। इतना पैसा कमाइए कि आप पैसे से लोगों को खरीद सकें और हेल्प ले सकें, ठीक है। तो खैर ये सब बातें बाद में आएगी। तो अभी बस एक छोटा सा अपडेट था, 2 दिन पहले वो वीडियो में आपको की थी। आज तीसरा दिन है, अभी 2 दिन के बाद जो भी है फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अब बस वही हम लोगों का जीवन का रिजल्ट है। और देखना ये है कि ये मेडिसिन खा रहे हैं,
मेडिसिन खाने के बाद इनका कैसा पेन रहता है, क्या रहता है, नहीं रहता है, बस वही हम लोग के लिए परीक्षा की घड़ी है। तो इसी में हम लोगों को मतलब ज़्यादा घबराहट हो रहा है कि क्या हो, क्योंकि देखिए मेरे पास छोटी सी बच्ची है, ठीक है। जिस समय हम लोग दोनों अकेले थे, उस समय इस तरह का कैसा कुछ प्रॉब्लम मतलब होता था, प्रॉब्लम फैमिली में होता था, तो हम लोग उसी को जाके हैंडल करते थे। इस सिचुएशन के कारण मैं बहुत अपना जो लाइफ है ना उसका टाइम बहुत वेस्ट किया हूँ दूसरे के चक्कर में, ठीक है। तो खैर अगर भगवान ने चाहा तो आपको मैं गाइड करूँगी, अगर भगवान चाहेंगे तो, ठीक है। लेकिन मैं अभी यही बता देती हूँ कि अगर ये दवा खाने के बाद इनका सब कुछ नॉर्मल रहता, नहीं खाने के बाद अगर नॉर्मल रहता है तो ही सब कुछ अच्छा हो सकता है, अदरवाइज तो मुझे नहीं पता है क्या भगवान की मर्जी है। और अभी दिवाली का समय चल रहा है तो कोई साफ़ सफाई तो कुछ मायने ही नहीं रखता है कि मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ, क्या होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि 4 दिन का बर्तन था वो मैं रात में धोई हूँ, आप समझ सकते हैं 4 दिन का बर्तन कितना हो जाता है। क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है काम तो कर ही नहीं पा रही थी, सारा चीज़ पड़ा था, छोटा बच्चा है उसको आपको ख्याल रखना ही है। आप भले अपना अभी 2 बज रहा होगा, अभी तक मैं कुछ खाई नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे को प्रायोरिटी देना है, हस्बैंड को प्रायोरिटी देना है। अब है कि हस्बैंड कहाँ हैं, तो हस्बैंड थोड़ा सा अपने काम पे निकले हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे डॉक्टर क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसको हम लोग हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तो सिचुएशन ये है। तो ये बात है। तो बस यही बात है कि देखिए दुनिया में आपका कोई नहीं है, आप अकेले आए हैं, आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है। ये मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे समझाते हैं और मैं इस चीज़ को मैं भी समझती हूँ कि हाँ, जब हम लोग जन्म अकेले लेते हैं तो हम लोग फिर किसी का इंतज़ार क्यों करें कि वो मुझे हेल्प करता, वो मुझे हेल्प करता, नहीं। मैं बस लाचार इसलिए हूँ, मैं लाचार भी नहीं हूँ, मैं इसलिए लाचार हूँ क्योंकि मेरे पास छोटी सी बच्ची है। अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी हूँ साथ देने के लिए, और मैं अभी भी उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह का साथ होगा मैं उनको दूँगी। लेकिन छोटा बच्चा है तो मैं लाचार हो जाती हूँ, कहीं जाने में आने में थोड़ा होता है, बहुत बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। और खास करके वैसे बच्चे के साथ जो बच्चा आपको बहुत परेशान करता है, नॉर्मली टाइम में बहुत परेशान करता है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी इस समय में मैं कैसे हैंडल कर रही होंगी, ठीक है। तो अभी बस यही थोड़ा सा अपडेट था, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना हो सके उतना प्रे कीजिए। जिस भी भगवान को आप लोग मानते होंगे उनका नाम लीजिए, प्रे कीजिए। तो जिस भी भगवान पे आपका विश्वास है, ऐसे तो सारे भगवान एक ही हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं और उनके मानने से उनसे आपका मतलब सॉल्यूशन होता होगा, आप उन भगवान से प्रे कीजिए, एक बहन के नाते, एक दोस्त के नाते, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग का ब्लेसिंग है साथ में।